नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी खबरें। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। चलिए शुरू करते हैं संभागवार खबरों का सिलसिला और सबसे पहले आपको दिखाते हैं जयपुर की बड़ी खबरें। जयपुर में आयोजित हुए किसानों के समर्थन में कांग्रेस के धरने में मौजूद राज्य सरकार के अपने मंत्रियों ने जमकर अपने भाषण में केंद्र की सरकार को कोसा। मंत्रियों ने एक स्वर में कहा कि किसानों के साथ कांग्रेस खड़ी है, इन बिलों को लागू नहीं होने देंगे। इस मौके पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि लोगों ने बीजेपी पर यकीन किया और मोदी को पीएम बनाया, लेकिन केंद्र ने किसानों के पेट पर लात मारने का काम किया। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि केंद्र सरकार अड़ियल रवैया अपना रही है। पायलट ने कहा कि किसानों को माओवादी बताया जा रहा है, इन सबको कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करने वाली। कांग्रेस हमेशा किसानों के साथ खड़ी रहेगी। धरने में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहन प्रकाश भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि ये कृषि कानून नहीं बल्कि कॉर्पोरेट कानून है। ये लड़ाई किसानों की नहीं बल्कि हर नागरिक की है। कांग्रेस के किसान अधिकार दिवस पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने पलटवार किया। कटारिया ने कहा कि 54 साल तक दिल्ली में राज करने वाली कांग्रेस पार्टी ने किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया। कल से शुरू हो रहे वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा है कि राजस्थान वैक्सीनेशन के लिए पूरी तरह से तैयार है। जयपुर जिले में 21 साइट्स पर शनिवार 16 जनवरी 2021 से शुरू होने वाले कोविड-19 वैक्सीनेशन की तैयारियां की गई हैं और जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने शुक्रवार को बैठक को लेकर समीक्षा की और सहायक जिला कलेक्टर से अतिरिक्त जिला कलेक्टर स्तर के अधिकारियों को वैक्सीन से शन साइट्स के निरीक्षण के निर्देश दिए। 20 जिलों के 90 नगरीय निकायों में होने वाले चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का काम पूरा हो चुका है। आज नामांकन का आखिरी दिन था। राजस्थान विश्वविद्यालय का वर्षों पुराना सपना आज पूरा हो गया। विश्वविद्यालय अब प्यासा नहीं रहेगा। आज बीसलपुर पेयजल योजना से राजस्थान विश्वविद्यालय को जोड़ने की योजना का शिलान्यास हुआ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जरूरी कार्यों की वजह से शिलान्यास समारोह से वो नहीं जुड़ सके। मंत्री बीडी कल्ला ने परियोजना का शिलान्यास किया। केंद्र सरकार देश भर से लापता चल रहे 4,21,255 घुसपैठियों की तलाश में जुटी हुई है। इसके लिए राज्य सरकार को भी विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश की गहलोत सरकार ने घुसपैठियों की तलाश के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। अब देखते हैं कोटा की बड़ी खबरें। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा में जनसुनवाई कार्यक्रम में भाग लिया। लोगों ने अपनी परेशानी उनके सामने रखी और इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने मौके पर ही लोगों की समस्याओं का समाधान भी किया। कोटा के सांगौद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के पूर्व विधायक हीरालाल नागर का पुतला फूंका। कार्यकर्ताओं ने कहा कि पूर्व विधायक हीरालाल नागर ने सांगौद विधायक भरत सिंह के खिलाफ झूठा और अनर्गल बयान दिया। कोटा को मवेशियों से मुक्त कराने के लिए विदेश मंत्री शांति धारीवाल के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत एकीकृत पशुपालक आवास योजना धर्मपुरा गांव में विकसित करने की तैयारी चल रही है। इस योजना में शहर में रहकर पशु पालने वाले पशुपालकों को उनकी मवेशियों के साथ वहां बसाया जाएगा। इसके अंतर्गत पशुपालकों को बैंक लोन देने के लिए नगर विकास न्यास कार्यालय परिसर में शिविर लगाया गया है। कोटा के महावीर नगर में एक बाइक और कार में भिड़ंत हो गई और इस हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। कोटा के नाता रोड पर एक बेकाबू ट्रक ने बाइक को अपने चपेट में ले लिया। हादसे में बाइक सवार नवयुवक की दर्दनाक मौत हो गई। कोटा में पुलिस ने एहतियात बरतने के बाद भी मकर संक्रांति पर जमकर पतंगबाजी हुई। पतंगबाजी में करीब 3 दर्जन पक्षी चाइनीज मांझे में उलझकर घायल हो गए। 7 परिंदों की जान भी चली गई। कोटा उत्तर नगर निगम वार्ड के नंबर 31 के पार्षद नवल सिंह ने सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया। पार्षद नवल सिंह ने कहा कि सफाई कर्मचारी स्वच्छता की रीढ़ की हड्डी है। कोटा जिले के बूढ़ादीप सूर्य मंदिर प्रांगण में सर्व ब्राह्मण समाज की बैठक हुई, जिसमें रविंद्र व्यास को युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष बनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कोटा दक्षिण विधानसभा बीजेपी विधायक संदीप शर्मा रहे। कोटा में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इंडेन गैस उपभोक्ताओं को तोहफा दिया है। बिरला ने डिजिटल इंडिया के तहत नई पहल की शुरुआत की, जिसमें मिस्ड कॉल के जरिए सिलेंडर बुक किया जा सकता है। इसको लेकर आईओसी ने मिस्ड कॉल नंबर जारी किया। अब देखते हैं भरतपुर की बड़ी खबरें। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने भरतपुर के सर्किट हाउस में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक की, जिसमें अवैध शराब कारोबारी के खिलाफ जांच अभियान चलाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। भरतपुर नगर निगम आयुक्त राजेश गोयल और कच्चा परकोटा नियमन संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल के बीच बैठक हुई और बैठक में परकोटे में रहने वाले लोगों के लिए राज्य सरकार को एक प्रस्ताव भेजने के बारे में विचार विमर्श किया गया। भरतपुर के रूपवास में जहरीली शराब से हुई मौत को लेकर शराबबंदी अभियान की प्रदेश अध्यक्ष पूजा छाबड़ा ने राज्य मंत्री भजनलाल जाटव पर निशाना साधा और राज्य सरकार पर दोषियों को बचाने के आरोप लगाए।
भरतपुर के मोरीचार बाग स्थित चिंता हरण मंदिर में पौष बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मंदिर में हनुमान जी को अभिषेक आकर्षक फूलों से सजाया गया और महाआरती भी की गई। भरतपुर के कलेक्ट्रेट सभागार में एडीएम बीना महावर ने जन सुनवाई की। इस कार्यक्रम में जिले भर से आए फरियादियों ने एडीएम को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। भरतपुर में मकान विवाद में एक युवक ने दूसरे युवक पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे युवक की नाक कट गई। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करा दिया। भरतपुर के बयाना में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं, इसका अंदाजा इस खबर से लगा सकते हैं कि कैसे एक्सिस बैंक में बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। बदमाशों ने एटीएम के बाहर लगे शीशे के गेट को तोड़ दिया और गनीमत रही कि वारदात के वक्त कोई मौके पर मौजूद नहीं था। बदमाशों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। भरतपुर के बयाना में रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहाँ समूगर पुलिस पुल के पास बेकाबू कार ने खड़ी कार में टक्कर मार दी और टक्कर में दोनों कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में कार ड्राइवर समेत एक अन्य शख्स घायल हो गए, जिसको अस्पताल में भर्ती करा दिया। भरतपुर के कामा कस्बे में समाज कल्याण छात्रावास के पास 10 महीने पहले बने नाले से पानी का निकास अभी तक नहीं हो पाया, जिसके चलते आसपास के सटे मकानों में दरार आ गई है। कई मकानों की हालत इतनी खराब है कि गिरने की कगार पर है। नाराज लोगों ने नगर पालिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। भरतपुर के टहरकी गांव में भजन जिगड़ी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कलाकारों ने राजनीतिक और धार्मिक वृतांत सुनकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। क्षेत्रीय सरपंच सुशीला बुदेव की अध्यक्षता में आयोजित हुई भजन जिगड़ी में जिले की 35 टीमों ने भाग लिया। अब आपको दिखाते हैं बीकानेर की बड़ी खबरें। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में प्रत्याशी के सिंबल को लेकर विधायक गिरधारी मुहिया और पूर्व विधायक मंगला राम गोदरा में विवाद हो गया। पूर्व विधायक ने विधायक मुहिया पर नामांकन जमा करने का समय खत्म होने के बाद सिंबल जमा करने का आरोप लगाया। बीकानेर के व्यास कॉलोनी थाना पुलिस ने 2 कार्रवाई करते हुए 007 के शातिर बदमाश समेत 5 लोगों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों से 2 कार, 2 हथियार, 2 जिंदा कारतूस बरामद किए। थानाधिकारी अरविंद ने बताया कि भानु प्रताप दिवासी 007 गैंग का बड़ा गैंगस्टर है। ये जोधपुर ग्रामीण के झबड़ थाने का मोस्ट वांटेड है। दिवासी पर हथियार तस्कर और मारपीट के 10 से 12 मुकदमे दर्ज हैं। बीकानेर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने युवा सप्ताह के तहत पौधारोपण किया। लॉ कॉलेज में पूर्व संसदीय सचिव डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल के साथ एबीवीपी संगठन से जुड़े छात्रों ने पौधारोपण किया। छात्रों ने बताया कि युवा सप्ताह के तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। बीकानेर में बीजेपी युवा नेता दीपक पारीक को सामाजिक स्तर पर एक अहम जिम्मेदारी दी गई है। पारीक को विप्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय सचिव का दायित्व सौंपा गया। फाउंडेशन के राष्ट्रीय संयोजक सुशील ओझा और राष्ट्रीय अध्यक्ष महावीर प्रसाद शर्मा की अनुशंसा की नियुक्ति की गई। अब देखते हैं अजमेर की बड़ी खबरें। अजमेर में भी 5 निकाय सीट के लिए चुनाव होने हैं, लेकिन हैरत की बात यह है कि बीजेपी और कांग्रेस ने अभी तक अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा तक नहीं की। जानकारी के मुताबिक गुटबाजी और अंतरकला के चलते दोनों सियासी दलों ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया। हालांकि दोनों दलों ने टिकट के दावेदारों को मौखिक जानकारी देते हुए नामांकन दाखिल करने के लिए निर्देश दे दिए हैं। नामांकन के आखिरी दिन जिला प्रशासन ने नामांकन के लिए 8 अधिकारियों को तैनात किया, जिसमें जिला कलेक्ट्रेट में 6 और जिला पार्षद में 1-1 रिटर्निंग अधिकारी को तैनात किया। अजमेर नगर निगम की 80 वार्ड के लिए नामांकन का आखिरी दिन आज बीजेपी और कांग्रेस समेत बड़ी संख्या में निर्दलीय प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल किया। निर्धारित समय से ठीक पहले बीजेपी और कांग्रेस की ओर से अपने उम्मीदवारों के सिंबल जिला निर्वाचन अधिकारी को सौंप दिए। अजमेर के कृष्णगंज थाना पुलिस ने अवैध हथियार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से हथियार बरामद किए हैं। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक कोटड़ा निवासी रमेश को जिसने पुलिस ने गिरफ्तार किया, उनसे लगातार अब पुलिस पूछताछ कर रही है। अजमेर के अलवरगेट थाना क्षेत्र में एक युवक ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी का फंदा लगाकर जान दे दी। जानकारी के मुताबिक नगरा में रहने वाले हितेश कुमार ने अपने मकान में कमरे में लगे पंखे से लटककर अपनी जान दे दी और पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। अब दिखाते हैं उदयपुर की बड़ी खबरें। उदयपुर में आज जिला पर्यटन विकास समिति की बैठक हुई। जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई इस बैठक को जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। कलेक्टर चेतन देवड़ा समेत बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान पर्यटन स्थल के रखरखाव समेत अन्य व्यवस्थाओं के इंतजाम करने के निर्देश दिए। उदयपुर जिले के सराडा थाना क्षेत्र में कई दिनों से बंद पड़े मकान में चोरों ने धावा बोल दिया। चोरों ने मेन गेट का दरवाजा तोड़कर घर के अंदर बने लॉकर, अलमारी और कपाट के ताले सारे सामान तोड़ दिया, बिखेर दिया और आज भी सब के सब लेकर फरार हो गए।
उदयपुर से अब रेलवे की इलेक्ट्रिक लाइन पर जल्द ही पहली पैसेंजर ट्रेन चलेगी। उदयपुर में सराय रोहिल्ला तक जाने वाली चेतक स्पेशल ट्रेन को उदयपुर से दिल्ली के 19 जनवरी को पहली बार इलेक्ट्रिक लाइन पर रवाना किया जाएगा। इससे पहले ये ट्रेन दिल्ली से रवाना होकर 17 जनवरी को उदयपुर पहुंचेगी। उदयपुर के एमबी चिकित्सालय में हादसे में घायल बिजली कर्मचारी की इलाज के दौरान मौत हो गई। दिवेड़ थाना क्षेत्र में बिजली कर्मचारी जगदीश मेघवाल हादसे में घायल हो गया था। उदयपुर के नाम जल्दी एक बड़ी उपलब्धि जुड़ने वाली है। महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय किसानों के लिए प्रदेश में पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन शुरू करने जा रही है। विश्वविद्यालय ने इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली, तो वहीं रेडियो स्टेशन के जरिए किसानों को घर बैठे कृषि की नवीन तकनीक से रूबरू कराने की कोशिश की जाएगी। अब देखते हैं जोधपुर की बड़ी खबरें। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर जोधपुर में तैयारियां जोरों पर है। 36,000 वैक्सीन की खेप कल शाम जोधपुर पहुंची और कल 30,000 हेल्थ वर्कर्स को पहले फेज में वैक्सीनेशन किया जाएगा। जिले में सुबह से 9 बजे से टीकाकरण शुरू होगा और वैक्सीनेशन के लिए शहर में कुल 4 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। वैक्सीनेशन सेंटर का जानकारी दी गई। जोधपुर में चोरों ने ज्वेलरी शॉप को निशाना बनाया और 3 लाख की ज्वेलरी उड़ाकर ले गए। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। साल 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के 50 साल पूरे होने पर भारतीय सेना की ओर से विजय दिवस के मौके पर रैली निकाली गई और भारतीय सेना की कोणार्क और 3 कैटेगरी में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। शहर में सेना के जवानों के साथ साथ पैरा मिलिट्री फोर्स के परिवारों ने भी बड़ी संख्या में शामिल होकर रैली में भाग लिया। जोधपुर के उत्तर पश्चिम रेलवे डीआरएम गीतिका पांडे की ओर से जोधपुर रेलवे स्टेशन पर मास्क बैंक का उद्घाटन किया। इस मौके पर ज्ञानोदय स्कूल और भारत स्काउट एवं गाइड की ओर से एक जागरूकता रैली भी निकाली गई, जो कि रेलवे स्टेशन और विभिन्न मार्गों से आई ट्रेन में बैठे यात्रियों को मास्क बांट रही थी। चलो बात करते हैं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के पश्चिम बंगाल के दौरे की। जी हां, आगामी चुनाव के मद्देनजर शेखावत ने बनगांव में डोर टू डोर कैंपेन में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने नॉर्थ 24 परगना जिले की ठाकुर नगर, 97 गईघाट और साउथ बनगांव निर्वाचन क्षेत्रों में घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क किया, उनसे संवाद किया और इस दौरान लोगों ने जल शक्ति मंत्री का जोरदार स्वागत भी किया। शेखावत बीजेपी के उस कार्यकर्ता के घर भी पहुंचे जिसे कुछ दिन पहले टीएमसी के लोगों ने पीटा था और उसका घर भी तोड़ दिया था। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने उस कार्यकर्ता के परिवार वालों के साथ मुलाकात की और उनके घर पर भोजन भी किया। उन्होंने लोगों के साथ जनसंपर्क के साथ साथ पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ाया। चले बढ़ते आगे, बात करते हैं अब कोटा की। कोटा में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इंडेन गैस उपभोक्ताओं को तोहफा दिया है। जी हां, उपभोक्ता अब घर बैठे सिर्फ मिस्ड कॉल से गैस बुक कर सकेंगे। बिरला ने डिजिटल इंडिया के तहत एक नई पहल की शुरुआत की है, तो कोटा वासियों के लिए खुशखबरी है ये। कोटा के माहेश्वरी भवन में आईओसी की ओर से मिस्ड कॉल नंबर जारी किया गया है और शुभारंभ के मौके पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि पहले नए गैस कनेक्शन के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब जिस तरह से प्रदूषण मुक्त की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है, उससे न सिर्फ उपभोक्ताओं को सुविधाएं मिल रही हैं बल्कि पर्यावरण को भी संरक्षण मिल रहा है। नया गैस कनेक्शन लेने में तो उसको इतनी मुश्किल आती थी कि वो मजबूरी के अंदर ही घर पे चूल्हा जलाने का काम करता। लेकिन आज कोटा से एक बहुत बड़ी अच्छी शुरुआत हुई है, क्योंकि कोटा एक कोचिंग शहर है जहां देश भर का विद्यार्थी यहां पढ़ने आता है। तो यहां रुकते छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं।